आज मेरा आईबी का पेपर था। मैं पूरा एनालिसिस दूंगा फर्स्ट शिफ्ट का 20 तारीख को। और पेपर अगर बोलें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ था, इजी नहीं बोलेंगे। हाँ, जो 4-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हाँ डिफ़िकल्ट हो सकता है। बाकी मैंने 83 किए हैं और इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ में मैंने 20-20-20 सारे किए और 40 में जीएस में मैंने 23 किए। तो मैं तुम्हें आपको 40 से 50 मिनट का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें 10 मिनट में सारा एनालिसिस बता दूंगा। मैं लिख के लाया हूँ पेपर। तो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में एक एसआई का क्वेश्चन आया था, एक सीआई का सिंपल सा, और एक टाइम एंड वर्क का था, एंड एक वर्क एंड टाइम का था। हाँ, टाइम एंड वर्क चाहे बोलो या वर्क एंड टाइम बोलो। एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का था और 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। और एक 2 क्वेश्चन उससे आए थे एपी से, एपी जीपी एचपी जो श्रेणी होती हैं उनका सम निकालना था। तो वो सिंप्लीफिकेशन के बेस पे, लेकिन उसमें फार्मूला यूज़ करना था, ठीक है ना। और 2 क्वेश्चन आए थे कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा क्वेश्चन था 1 से 50 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका सम बताना था। तो और मैथ ओवरऑल 20 क्वेश्चन थे तो आसान थे। और एक ट्रेन से क्वेश्चन आया था और एक बस इसी तरह का था। मैथ मतलब आसान था, आप आराम से कर लोगे, मैथ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 4 पजल थे। दो बॉक्स पजल थी जिसमें से एक बॉक्स पजल आसान थी और दूसरी डिफ़िकल्ट थी, और एक सर्कल वाली थी जिसमें एक 5 लोगों को बैठाना था इर्द गिर्द और एक में 8 लोगों को बैठाना था। तो 5 वाला तो एकदम आसान था और 8 वाले में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी तरह से बॉक्स वाले में एक बॉक्स पजल आसान थी, एक बॉक्स पजल में टाइम लग रहा था, ठीक है। और एनोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे। एनोलॉजी से टी एन को बी एन लिखते हैं, तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। और 3 क्वेश्चन उसके थे, इसमें साइन चेंज करना था। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं था कि प्लस को माइनस करते हैं या माइनस को प्लस करते हैं तो इस तरह से वैल्यू रख देना। उसमें था कि 40 @50 फिर हैश 60 = 166 आता है। तो फिर तुम्हें अपने आप से एनालाइज करके ये पता करना कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। इस तरह के 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट में समझ गए तो आसान लगेंगे, वरना थोड़ा सा बहुत टाइम टेकिंग लग रहे थे। हालांकि मैंने पूरा कर दिया था। और रीजनिंग में लगभग आसानी क्वेश्चन थे। और सारे हो जाएंगे रीजनिंग में। और रीजनिंग में बस ठीक है। हाँ, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एक पिनरी आया था जो गरीब होता है, पिनरी। और एक आया था 2 फ्रेज आए थे। एक था इन द ग्रेव, मतलब लास्ट अवस्था में होना, एकदम एट द लास्ट मोमेंट। और एक अनअवेयर वर्ड मीनिंग दी थी सेंटेंस में, उससे रिलेटेड आपको फ्रेज ढूंढना था, है ना। और 5 नंबर का पैसेज आया था। 5 नंबर का पैसेज बहुत ही आसान था। उसमें टोन पूछी गई थी, पैसेज की क्या टोन है। और उसके साथ में पैसेज में एक सिनोनिम आता है एक्यूरेट का। हालांकि ऑप्शन उसमें इम्प्लिसिटी था और एक वर्बेटिज्म था, शायद इसका वर्बेटिज्म होगा, मैंने इम्प्लिसिटी लगाया तो ये मेरा गलत हो गया। 2 PQRS थे। PQRS एकदम आसान थे, पहला ही ऑप्शन था उनका दोनों का, और PQRS हो गए। इस तरह से 20 क्वेश्चन इंग्लिश में थे तो ये भी आसानी हो गया। और मिस स्पेल्ड आई थी, तो मिस स्पेल्ड डायरेक्ट नहीं आई थी, कोई वर्ड दिया उसमें कौन सा सही है। उसमें 4 सेंटेंस दिए थे, सेंटेंस में 2-2 वर्ड मिस स्पेल्ड के दिए थे, तो ये बताना था कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक। इंग्लिश का हो गया। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस अच्छे, मतलब कि जीएस ऐसी थी कि नॉर्मल तो कोई करे तो फंस जाएगा, बशर्ते तैयारी करने वाले के लिए आसान थी। उसमें बेसिक रूल्स पूछे गए थे, ट्रैफिक रूल्स। हाँ, ट्रैफिक रूल्स ऐसे पूछे गए थे कि एक चित्र आया था, वो ऐसे किए हुए था, तो कह रहा था इसका इशारा क्या है। जो नहीं चौराहों में ऐसे पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस ऐसे कर देता है, अरे तो सामने वाले रोक रहा होता है और इसका मतलब होता है इधर वाले इधर जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन था। और ट्रैफिक रूल्स से कम 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन थे, वो तुम ट्रैफिक रूल्स वाले आराम से कर लोगे, ठीक है ना। और हेडलाइट था कि जब तेज़ चलना हो या फिर कोहरे में चलना हो तो हेडलाइट किस तरह जलाएंगे, लो विज़न होना चाहिए, हाई विज़न, हाई फ्रिक्वेंसी विज़न होना चाहिए। और एक क्वेश्चन था कि जब आप ऊंचाई पे चढ़ रहे हो गाड़ी लेके तो कौन सा ऑप्शन उसमें करेक्ट था, मतलब पैडल पे पैर रख लेना चाहिए या ब्रेक लगा लेना चाहिए, न्यूट्रल कर लेना चाहिए, इस तरह का था। आसान था, ठीक है ना। तो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे तो वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स के 2 क्वेश्चन थे, फ्रिक्शन से रिलेटेड थे।
2 क्वेश्चन फिजिक्स से थे और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था शायद। बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, बायोलॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन थे, याद नहीं मुझे। हाँ, और ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन थे। एक रिवर से था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है, तो भारत की मांजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, वो सबको पता है। और इसके बाद जीएस में गोंडवाना लैंड से क्वेश्चन आया था कि जो हमारा प्रायद्वीपी भारत है गोंडवाना लैंड से टूट कर बना है। इस तरह से ऑप्शन थे, उसमें 2 ऑप्शन थे गोंडवाना लैंड से रिलेटेड, तो उसमें सही टिक लगाना था कि दोनों होंगे या दोनों में से कोई नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट जीएस से भी नहीं आए थे। हैं, बुद्ध से 2 क्वेश्चन आए थे कि बुद्ध से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, वरना मैं डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और आया था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1957 में। और स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू करी थी, हैं। और ये हो गया आपका फ्रिक्शन हो गया। आर्टिकल 315 आया था जिसमें राज्य और संघ दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की बात कही गई ना, तो उस तरह का। और आया था कैग के बारे में कि कैग में से कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन थे 4, उसमें से एक ढूंढना था कौन सा कार्य नहीं है। और इसके बाद अनुच्छेद 44 आया था, 44 जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार पूर्ण सिंह समिति से रिलेटेड। और बस सविनय अवज्ञा आंदोलन से आया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, किसके बाद हुआ, चाहे चौरी चौरा कांड के बाद हुआ था या पहले हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन था। सविनय अवज्ञा हो गए मौलिक, बस जीएस में इतने ही क्वेश्चन थे। और बाकी करंट के क्वेश्चन थे, स्काई रूट रिलेटेड 2022 के ही थे। 23 का सिर्फ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, वो भी हमें याद नहीं है। 22 के थे, 3-4 क्वेश्चन 22 के ही थे करंट के। हो गया जीएस। इंग्लिश बता दिया, मैथ बता दिया, रीजनिंग बता दिया। पेपर ओवरऑल मॉडरेट है, आसान भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। अगर आप 80 प्लस करके आते हो तो चांसेस हैं कि हो जाएगा, लेकिन 80 से नीचे मत करके आना, क्योंकि जीएस हमने करंट अफेयर पढ़ी नहीं बिल्कुल, ना ही मैंने एक मॉक दिया, बस ऐसे ही देने चला गया था। तो जो भी मुझसे हो पाया मैंने कर दिया, हालांकि 83 अटैम्प्ट करके आए। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर वीडियो थोड़ा सही लगे तो भैया लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।